नमस्कार, स्टेनो क्लास में आपका स्वागत है। आपकी 20 क्लास पूरी हो चुकी है। आज आपकी 21वीं क्लास है, जिसमें हम सर्वनाम वाले शब्द देखेंगे। इसमें आपने बहुत से शब्द पहले कर चुके हैं और बहुत से शब्द ऐसे हैं जो न्यू आएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले वाले शब्द को बताते हुए न्यू शब्द आपको बता रहा हूँ। सब चिन्ह पहले वाले सब चिन्ह को बताते हुए जो उससे रिलेटिव सब चिन्ह है वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। इससे आपको पहले वाले भी याद हो जाएंगे और जो नए हैं उससे रिलेटिव वो भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। मैं हमने देखा था कि हम ऐसे लिखते थे। मैंने आपको बताया ऐसे लिखते हैं। मुझे ऐसे है, ये लाइन पर है, सब ये याद रखना है। मेरा, मुझको, इतना तो हमें पता था। मैंने लाइन के ऊपर है, मुझे भी लाइन के ऊपर है, मेरा भी लाइन के ऊपर है, मुझको भी लाइन के ऊपर है। ये तो इतना तो हमें पता था। अब है मुझ में। ये मुझ में ऐसे लिखेंगे। इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे लेके आएंगे, ठीक है। फिर इसको म की तरह ऐसे छोटा सा बनाएंगे। मुझ में एक बार फिर देख लीजिए, ऐसे छोटा सा लेके आएंगे नीचे, इसको म की आकर की ऐसे ही बनाएंगे। मुझ में इतना ही बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है। मुझसे, मुझसे, जैसे हम स लिखते हैं ना, ऐसे और ऐसे, वैसे ही है। थोड़ा सा हल्के सा सीधी लाइन रखी और इसको ऐसे घुमा दिया। मुझसे, ठीक। फिर है उस आपको पता है, उसने, उसे, उसका, उसको, ये सभी लाइन के ऊपर है। ये सब लाइन पर है। ये तो सब थे लाइन के ऊपर ऐसे ही, ये लाइन के एकदम लाइन पर है ये, ठीक है। उसने, उसे, उसका, उसको। अब है न्यूज़ में उसकी। तो उसकी हम ऐसे लिखेंगे, उस, और ई की मात्रा एकदम लास्ट में लगाएंगे उस पर, ऐसे लिखेंगे। की मात्रा यहाँ पर उसकी। फिर आता है उसके ए की मात्रा लगाएंगे ऊपर। की मात्रा तो एकदम एंड में लगेगी यहाँ पर, उसकी, और उसके बीच में यहाँ पर उसके कंफ्यूज नहीं होना है। उसका अलग है, कोई मात्रा नहीं है। उसकी में मात्रा लगी है एकदम नीचे, उसके के बीच में लगे, उसके यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसने, उसे, उसका, उसको, उसकी, एंड में मात्रा, उसके बीच में मात्रा, ठीक है। फिर आता है हम मैंने बताया था, हम ऊपर है लाइन के। हमें ये सीधा है। हमारा, हमको, ठीक है। फिर आता है हम पर। तो हम पर ऐसे इतना ही लिखेंगे। हम पर, हम लिखा और पर ऐसे ही, हम पर बस। हम से है तो हम से, स का आंकड़ा बनाना है यहाँ पर। फिर से देखिए, हम लिखा, स का आंकड़ा बनाया। हम से, हम पर है तो हम में, हम लिखा और मैं लगाया थोड़ा छोटा, हम में। कंफ्यूज नहीं हो, जितना आउटलाइन बना रहा हूँ उतनी ही आउटलाइन बनानी है आपको भी, ठीक है। और उसमें ये दो रह गए थे, वापस देख लो। देखो, हम उसने, उसे, उसका, उसको, उसकी, एंड में मात्रा है, उसके बीच में मात्रा है। फिर उसमें, ये भी लाइन पर है, उसमें ऐसे। मुझ में तो क्या था, लाइन के ऊपर था मुझ में। उसमें क्या है, लाइन पर है यहाँ पे। उसमें, उस पर, उस लिखा और पर ऐसे लिखा, उस पर, ठीक है। फिर हम आए थे, हमने, हमें, हमारा, हमको। फिर हम पर, हम लिखा और पर इतना लिखना है, हम पर। फिर आते हैं हमसे। हम लिखा, स का आंकड़ा बना दिया, हमसे। हम में, हम लिखा और मैं ऐसे, हम में, ठीक है। फिर आता है तुम। अब तुम है लाइन पर,
हम तो था लाइन के ऊपर, अब तुम है लाइन पर। तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। अब तुम की लिखना है ना, तो तुम क ई की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे हम। तुम की हम मात्रा क्यों लगा रहे हैं? जिससे हमें पता रहे कि ये तुम की है, ठीक है ना, इसलिए। नहीं तो हमारा तुम्हारा तुमको सब मिक्स हो जाएगा। मात्रा लगानी बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, कोई कोई मात्रा नहीं लगवाता है या कोई कोई नहीं लगाता है मात्रा खुद भी। तो हमें मात्रा लगानी है, इससे हमें शब्द चिन्ह का फ़र्क पता चलेगा। डिक्टेशन पढ़ते टाइम हमें उसका अनुवाद करने में आसानी रहेगी, इसलिए हमें मात्रा लगानी है। पर अगर आप 120 से 130 में भी लिखते हो तो मात्रा लगाने की पूरी कोशिश करो, इससे आपको अनुवाद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मान लो 1000 शब्द है, हमने एक जैसे शब्द लिख दिए, सब चिन्ह के सब सारे, तो मुश्किल हो जाता है पहचानना उसको, इसलिए हमें मात्रा लगानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुम की, ठीक है। फिर आता है तुम में, तुम में, ऐसे तुम में। फिर आता है तुम पर, तुम पर, तुम पर। फिर है तुमसे, तुम से, तुम से। हमसे तो ऊपर है, तुमसे लाइन पर है, ठीक है ना। फिर आता है इस, ये सब चिन्ह है जो पूरा नया है आपके सबके लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें। ये आप सबके लिए पूरा नया है। इस है लाइन के ऊपर, इस ऐसे है, इस। फिर आता है इसने, इसने ऊपर की तरफ जा रहा है ये कट। फिर इसे सीधा, इसे, सॉरी ये गलत बताया मैंने, इसने ऐसे जा रहा है, सॉरी, इसने। फिर इसे सीधा, फिर इसका ऊपर ऐसे जाएगा, इसका, फिर इसको सीधा। ये इसने ऐसे, ठीक है। फिर इसका इसे ये सीधा रहेगा, फिर इसका ऊपर की तरफ जाएगा, इसका और इसको, ये, ठीक है। इसने ऐसे रहेगा, ये मैंने गलत बता दिया था गलती से, इसने ऐसे रहेगा, ठीक है। ऐसे लिखा, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, इसने। फिर इसे, इसका ऊपर की तरफ इसका जाएगा, फिर इसको ये सीधा रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे से, इससे स का आंकड़ा बनाना, ये याद रखना है, इससे, जिससे हम इससे बढ़ सके, इससे। फिर इसमें, फिर इसकी, ऐसे मात्रा लगानी है, की करके ई की मात्रा यहाँ पे लगा दी, ई की मात्रा हमने इसका लिखा, ठीक है। अब हमें क्या, इसका नहीं लिखना है, इसकी लिखना है, तो करके ई की मात्रा यहाँ पे लगा देते हैं, इसकी हो जाएगा, हम इसको इसकी पढ़ेंगे। फिर इसके, तो हम इसके ए की मात्रा इसके बीच में लगा देंगे, तो हम इसको इसके पढ़ेंगे। इसका में तो कोई मात्रा नहीं है, इसकी में एंड में मात्रा लगाएंगे यहाँ पर, इसकी ऐसे, इसकी, ठीक है। फिर इसके ऐसे मात्रा लगाएंगे, इसके, ठीक है। फिर आता है इन, हमने इस लाइन के ऊपर लिखा था, इन के लाइन पर है, ऐसे इन के लाइन पर। फिर इनने, इन्हें, ये सारे लाइन पर है, इन्हें, इनका, इनको। आप बोलेंगे सर इसमें फ़र्क क्या है? इसमें और इस और इन दोनों में फ़र्क यही है कि इस है जो लाइन के ऊपर है और इन है जो लाइन पर है, ठीक है। ये लाइन पर है, इसको ऐसे लिखेंगे, इस है ऊपर है लाइन के, ये इन है जो लाइन पर है, ठीक है। फिर इनकी लिखना है, इनकी करके ई की मात्रा यहाँ पे लगानी है, इनकी ऐसे, ठीक है। फिर इनके,
फिर इनमें लाइन पर है सारे, इनमें, फिर इनसे, इस है जो लाइन के ऊपर है, इन है जो लाइन पर है। ये क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है पर आप इसको समझने के पूरा प्रयास करें। बहुत से सब चिन्ह हैं जो आपने पहले कर रखे हैं और बहुत से नए भी है सब चिन्ह इसमें, ठीक है ना। तो आप पहले वाले याद कीजिए, फिर इसको याद कीजिए, एक बार पूरा देख लीजिए आप इसको। पूरा देख लीजिए आप इसको, एक मिनट अच्छे से। क्लास ज़रूर बड़ी हुई है पर आपको समझ आना चाहिए। इस वीडियो को आप आराम से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, समझ आ जाएगा आपको। फिर भी ना समझ आए तो ज़रूर पूछे। आपको प्रैक्टिस इसकी लगातार करनी है। सब चीज़ मानो ये एक पेड़ होता है ना, उसकी जड़ है ये। जब हमारी जड़ मजबूत होगी तो ही हम आगे मजबूती से खड़े हो पाएंगे। अगर एक पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो ही वह पेड़ धूप में, आंधी में, तूफान में खड़ा रहता है। उसी तरह अगर हमारी भी जड़ मजबूत होगी तो हम भी, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हम यहाँ पे स्टेनो लिख पाएंगे। कितनी भी मुश्किल डिक्टेशन आए, कितने भी कठिन शब्द आए, अगर हमें सब चीज़ याद है, हमें शब्द बनाना आता है तो हम वो पूरी आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।